बदलाव जीवन का एक अहम हिस्सा है। कभी परिस्थिति के कारण और कभी अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई चौराहा हो, सड़क हो, इंसान हो या फिर हमसे जुड़ा कोई भी पक्ष। कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और अगर बदलाव ना हो तो समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। बदलाव आने से हमारी आदत बदल जाए ये जरूरी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इतनी ज्यादा बदलाव की बातें क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक ने एक बड़ा धमाका किया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। बीते कई दिनों से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। अब कंपनी का नाम होगा मेटा। दरअसल फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के कनेक्ट इवेंट में घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी ही नहीं रहेगी, बल्कि ये मेटावर्स कंपनी बनेगी। इसके अलावा कंपनी एम्बेडेड इंटरनेट पर भी काम करेगी, जिससे असली और वर्चुअल दुनिया का जुड़ाव और भी गहरा हो जाएगा। फेसबुक के सभी 3 अरब यूजर्स पर इसका असर पड़ेगा। यही नहीं, कंपनी 10,000 लोगों की नियुक्ति भी करने वाली है। सीधे तौर पर कहें तो मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है। अगर आप भी फेसबुक यूजर हैं तो जान लीजिए कि क्या बदलाव होने वाले हैं। मेटावर्स को समझने वाले और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सीनियर लेक्चरर निक केली कहते हैं कि इंसान ने ऑडियो स्पीकर से लेकर टेलीविजन तक कई चीजें विकसित की हैं। इन सारे आविष्कारों को हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। भविष्य में इंसान छूने और गंध जैसी इंद्रियों के लिए उपकरण विकसित करेगा। इन्हीं प्रौद्योगिकियों को व्यक्त करने के लिए मेटावर्स नामक ये शब्द गढ़ा गया है। ये वर्चुअल दुनिया और भौतिक दुनिया के मेल को बताता है। मेटावर्स पर फेसबुक ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। जुकरबर्ग काफी पहले से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर भारी निवेश करते आए हैं। अब जानते हैं मेटावर्स शब्द का इतिहास क्या है। 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने अपने उपन्यास स्नोकेश में सबसे पहले मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। याद रहे, आधुनिक विज्ञान के कई शब्द उपन्यासों से ही आते हैं। जैसे रोबोट 1920 के कैरल कापेक नाटक से आया है, तो विलियम गिब्सन की एक किताब से साइबर स्पेस शब्द आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक शब्द मेटावर्स उपसर्ग मेटा और वर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड से परे। इस शब्द का उपयोग आमतौर पर इंटरनेट के भविष्य की पुनरावृत्ति की अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये कथित आभासी ब्रह्मांड 3D से जुड़ा हुआ है। ये साझा आभासी दुनिया को संदर्भित करता है, जहां भूमि, भवन, अवतार और यहां तक कि नाम भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हुए। इन वातावरणों में लोग दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, इमारतों पर जा सकते हैं, सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं, साथ ही कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मेटावर्स अवधारणा की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोगों ने व्यवसाय और मनोरंजन दोनों के लिए ऑनलाइन टूल का सहारा लिया है। वहीं मेटावर्स कार्यस्थल के टूल से लेकर गेम और सामुदायिक प्लेटफॉर्म्स तक कई तरह की आभासी वास्तविकताओं को शामिल करता है। फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का सुझाव दिया गया था। अब क्योंकि मार्क जुकरबर्ग पहले से ही वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में भारी निवेश कर रहे थे, ऐसे में उनके लिए अपनी कंपनी का नाम बदल मेटा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फेसबुक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिलसिलेवार ट्वीट कर इस बारे में कहा, जिन ऐप्स इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप को हमने बनाया है, उनके नाम वही रहेंगे। विभिन्न ऐप और तकनीकों को इस नए ब्रांड के तहत लाया जाएगा। हालांकि कंपनी अपना कॉर्पोरेट ढांचा नहीं बदलेगी। कंपनी के ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि नया नाम मेटावर्स के निर्धारण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक जीवन की पूरी तरह से नकल करने वाला एक सच्चा मेटावर्स किस हद तक संभव है या इसे विकसित होने में कितना समय लगेगा। पर ब्लॉकचेन आधारित मेटावर्स में कई प्लेटफॉर्म अभी भी संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता तकनीक विकसित कर रहे हैं, जो उपयोगकर्ताओं को स्पेस में इंटरैक्ट होने का मौका देगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।